आज हम एक बहुत ही काम की चीज समझने वाले हैं। बाइबल का अध्ययन करने का एक प्रैक्टिकल तरीका, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो परमेश्वर के वचन को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करेगा। देखिए, चाहे कोई विश्वास में नया हो या कई साल हो गए हों, ये सवाल तो मन में आता ही है ना? तो क्या आप तैयार हैं? चलिए इस सफर पर एक साथ आगे बढ़ते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। हम वचन को कैसे समझते हैं, इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। इसीलिए एक भरोसेमंद तरीका होना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस गाइड में हम सबसे पहले अध्ययन की नींव से शुरू करेंगे और फिर हम इन 4 जबरदस्त उपकरणों को देखेंगे: संदर्भ, अवलोकन, व्याख्या और लागूकरण, ताकि ये ज्ञान सिर्फ दिमाग में न रहे बल्कि जिंदगी में भी उतरे। तो चलिए अपना टूल किट खोलते हैं। पवित्र शास्त्र को सही ढंग से समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी उपकरणों की जरूरत होती है। यही वो टूल्स हैं जो हमें वचन की गहराई तक ले जाने में मदद करेंगे। ये रहे वो 4 पिलर्स जो हमारे अध्ययन को मजबूती देंगे: संदर्भ, अवलोकन, व्याख्या और लागूकरण। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। हमारा सबसे पहला टूल है संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट। किसी भी बात को असल में समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि वो बात कहां से आ रही है। तो चलिए इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। संदर्भ को ऐसे समझिए जैसे किसी पहेली का बॉक्स हो। यह आपको बड़ी तस्वीर दिखाता है कि लेखक कौन था, वो किसे लिख रहे थे और क्यों, ताकि आप समझ सकें कि छोटे छोटे टुकड़े एक साथ कैसे फिट होते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मरकुस 4 में तूफान को शांत करने वाली घटना को लेते हैं। जब हम पूछते हैं इसकी शैली क्या है, लेखक कौन है, इसका मकसद क्या है, तो ये सवाल हमें सीधे उस पैसेज के दिल में ले जाते हैं और सही समझ की नींव रखते हैं। अच्छा, एक बार जब हमने कॉन्टेक्स्ट सेट कर लिया तो अब बारी है हमारे दूसरे टूल की, अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। अब हम एक जासूस की तरह लिखी हुई बातों को करीब से देखने जा रहे हैं, सुरागों की तलाश में। अवलोकन का मतलब है बस थोड़ा धीरे चलना। ये जूम इन करने और उन डिटेल्स पर ध्यान देने के बारे में है जिन्हें हम अक्सर पहली बार में नजरअंदाज कर देते हैं। हर शब्द, हर वाक्य मायने रखता है। तो मरकुस 4 वाले हमारे उदाहरण पर वापस चलते हैं। जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम पूछते हैं, मुख्य विषय क्या है? यीशु का अधिकार। मुख्य पात्र कौन है? यीशु और चेले। कुछ भी हैरान करने वाला है? हाँ, चेलों का जबरदस्त डर। ये छोटी छोटी बातें ही गहरे अर्थ का सुराग देती हैं। अब जब हमने सुराग इकट्ठा कर लिए हैं तो ये हमारे तीसरे उपकरण, व्याख्या या इंटरप्रिटेशन का समय है। यहां हम इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ना शुरू करते हैं ताकि ये पता चल सके कि कहानी असल में कह क्या रही है। व्याख्या का मतलब है लेखक की दुनिया में कदम रखना। हमारा लक्ष्य ये पूछना नहीं है कि इसका मेरे लिए क्या मतलब है, बल्कि ये कि लेखक अपने सुनने वालों को असल में क्या बताना चाहता था। सच्चा अर्थ यहीं से मिलता है। मरकुस 4 पर लौटते हुए हम एक बहुत शक्तिशाली बात देखते हैं। एक तरफ यीशु सो रहे हैं, ये उनका मनुष्य होना दिखाता है। दूसरी तरफ वो तूफान को आज्ञा देते हैं, ये उनका परमेश्वर होना दिखाता है। वो पूरी तरह से इंसान और पूरी तरह से परमेश्वर हैं, एक ही व्यक्ति में। तो मुख्य बात क्या है? यीशु सृष्टिकर्ता है जिसके पास हर चीज पर पूरा अधिकार है। ये जानने के बाद चेलों को विश्वास और आराधना के साथ जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो डर से भर गए थे। यही टेंशन इस कहानी के केंद्र में है। और अब हम उस कदम पर आते हैं जहां बात असल जिंदगी पर आती है। हमारा आखिरी टूल, लागूकरण या एप्लीकेशन। क्योंकि वो ज्ञान जो जीवन को नहीं बदलता, वो सिर्फ जानकारी है। लागूकरण का मतलब है, ठीक है, अब क्या? ये वो जगह है जहां वचन का सत्य हमारे अपने दिलों और जीवन से टकराता है। इसके बिना हमारा अध्ययन अधूरा है। तो हम इसे लागू कैसे करते हैं? हम खुद से कुछ प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं। ये सच्चाई मेरी जिंदगी को कैसे बदलती है? ये मुझे किस पाप से दूर रहने के लिए बुलाती है? ये मुझे दूसरों से प्यार करने के लिए कैसे प्रेरित करती है? ये सवाल हमें वचन को व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में उतारने में मदद करते हैं। यहां एक बहुत जरूरी नियम है, लागूकरण हमेशा व्याख्या के बाद आता है, उससे पहले नहीं। हम अपनी मर्जी से कोई मतलब नहीं निकाल सकते। हमें लेखक के मूल इरादे से शुरू करना चाहिए और फिर उसे क्रूस की रोशनी में अपने जीवन पर लागू करना चाहिए। तो हमने ज्ञान से जीवन तक का ये सफर देखा है।
ये 4 उपकरण सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं है, ये उस सच्चाई को खोलने के लिए हैं जो हमें बदल सकती है। ये इतना ही सरल है। संदर्भ, अवलोकन, व्याख्या और लागूकरण, 4 उपकरण जो आपको वचन को सही ढंग से समझने और एक बदलावा जीवन जीने में मदद करते हैं।